पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जिसे 12 साल नलकी में डालो वो टेढ़ी ही निकलती है। तो ये पाकिस्तान पिछले 1948 से, जब से हमारा विभाजन हुआ था, आजाद हुए थे हम, पाकिस्तान बना है, जब से इसके जन्म हुआ है 1948 से लेकर आज 2025 आ गया है, तब से लेकर आज तक इसकी हालत वही है। पिटता है, फिर अब धूल चाड़ता है, फिर खड़ा हो जाता है। नहीं नहीं, मैं आपके नहीं करूंगा। ये हमें मौका छठी बार मिला है, इस बार इसे छठी का दूध याद दिला ही दिया जाए अच्छी तरह से। और अभी तक हम इसे सबक सिखा चुके हैं। घुटनों पे है, हालत खराब है, कटोरा लेके पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है। अब चाह रहा है कि कोई बीच में मध्यस्थ आ जाए और हमारी कोई मध्यस्थता करा दे, इस मामले को खत्म कर। जाके हमने तुम्हारा सिंदूर पहुंच दिया, जाके अपने मोदी को बता देना। हमारी सेना ने दिखा दिया सिंदूर की ताकत क्या होती है। 9 ठिकाने हमारे लिए कोई बड़े नहीं है, 9 के 981 भी होंगे। आपके हौसले जितने बुलंद थे वो हम सबने तोड़ दिए। आप घुटनों पे हो, घुटनों पे ही रहोगे और वहीं रहोगे। जहां थे वहीं उसी औकात में आओगे। इस बार हम तुम्हें छोड़ने वाले किसी भी कीमत पे नहीं है। हमारे साथ हैं बीबी शर्मा जी। लगातार आप इनको हमारे चैनल पे देखते हैं और अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लगातार जारी है। भारतीय सेना पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ते हुए, शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई पे? सर जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारती। सबसे पहली बात तो सबसे पहले जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारती। आप तो सरकार के खिलाफ बोलने के लिए काफी फेमस रहे हैं। बिल्कुल सर, सरकार के हम खिलाफ बोलने के लिए काफी फेमस रहे हैं। सरकार के खिलाफ अगर सरकार गलत नीतियां अपनाएगी, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन अब यह मामला सर सरकार का नहीं है, देश का मामला है, देश का मामला, भारत का मामला है। पूरे भारत के 140 करोड़ लोग, जिसमें पक्ष और विपक्ष सभी शामिल हैं, उनका मामला है। तो इसलिए यहाँ पे कोई आपसी भेदभाव नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं। सीधी सी बात है, भारत के ऊपर है, भारत की अस्मिता के ऊपर हमला हुआ था। भारत की अस्मिता पे हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे वो कहीं भी छुपे हुए हों, उन्हें बिल से बाहर निकाल के लाया जाएगा। और सरकार जब इस काम में आगे बढ़ी, हमारी सेना इस काम में आगे बढ़ी है, हम तन मन धन से उनके साथ हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं इस चीज में। बताया जा रहा है आलोचना घर की है, वो तो बाद में भी चलती रहेंगी, उसकी कोई ठीक है, वो तो घर में चलती रहेगी। लेकिन पूरा देश अभी जो है पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और सरकार ने साफ साफ कहा है कि ये पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ है। जिस प्रकार से पाक अधिकृत कश्मीर में 9 ठिकानों पे हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने 15 रिहायशी इलाकों पे जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है और S-400 लगातार जो है पाकिस्तानी सेना के हमलों को विफल करता हुआ। क्या कहना चाहेंगे S-400 के बारे में, जिसको सुदर्शन चक्र नाम दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, सुदर्शन चक्र जैसा कभी श्री कृष्ण जी का चला था, वैसा आज वो चल रहा है। हमने भी तमाम वीडियोस देखी हैं, तमाम खबरें पढ़ी हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है सर, इसमें कहीं कोई किसी भी किस्म की शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हम बिल्कुल सेना के साथ हैं, सेना की नैरेटिव के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, सेना ने जो आज हमारे, मैं एक चीज़ का इसमें उल्लेख करना चाहूँगा कि जिस तरह से जब आतंकवादी आए थे, जब उन्होंने हमला करा था, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला मामला क्रिएट करने की कोशिश करी थी बीच में, कि जाके देखो हिंदू हो या मुस्लिम हो। और ये बात हमारे देश में थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए नैरेटिव चला भी था। लेकिन सेना ने इस मसले पर जो जवाब दिया है कर्नल सोफिया कुरैशी को और साथ में व्योमिका सिंह को साथ बढ़ाकर, उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग का जिम्मा उन्हें दिया गया, जो उन्हें कमांड उन्हें सौंपी गई है, उसके साथ दिखा दिया सेना ने कि हम आपका नैरेटिव ध्वस्त करने में समर्थ हैं। हम यहाँ पे किसी भी किस्म का हिंदू मुस्लिम नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये देश है। इस देश की अस्मिता पे जो भी आंच उठेगी, जो भी नज़र टेढ़ी होगी, उस नज़र को हम फोड़ देंगे। तो इस नज़रिए को जो सेना ने ध्वस्त करा, मैं उसके साथ हूँ, लगातार साथ हूँ। जो उन दोनों को दिया गया, सेना को बार बार सैल्यूट है, बार बार सैल्यूट है, बार बार सैल्यूट है। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा था, सेना ने और भारत सरकार ने बहुत सही जवाब दिया है। कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह ऑपरेशन सिंदूर का वो चेहरा है जो कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और लगातार पाकिस्तान पे कार्रवाई जो है बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान पे इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम पुराना वाला पाकिस्तान नहीं है। सही में वो पुराना वाला पाकिस्तान नहीं है, वो पहले से भी और पिद्दी हो चुका है। वो पहले से भी और पिद्दी पाकिस्तान हो चुका है। ये पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जिसे 12 साल नलकी में डालो वो टेढ़ी ही निकलती है। तो ये पाकिस्तान पिछले 1948 से, जब से हमारा विभाजन हुआ था, आज़ाद हुए थे हम, पाकिस्तान बना है, जब से इसके जन्म हुआ है 1948 से लेकर आज 2025 आ गया है, तब से लेकर आज तक इसकी हालत वही है। पिटता है, फिर अब धूल चाड़ता है, फिर खड़ा हो जाता है। नहीं नहीं, मैं आपके नहीं करूँगा। मैं यह जनता को याद दिलाना चाहता हूँ, 6-6 बार हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। इस पाकिस्तान को सबसे पहले हमने 1948 में इसको सबक सिखाया। 1 साल तक कबायली युद्ध चला था, हम जीत के बिल्कुल करीब थे, लेकिन यूएन ने बीच में दखल अंदाजी करके सीज फायर कराया। लेकिन पाकिस्तान का हमने इसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके बाद 1965 में हमारी भारतीय सेना लाहौर तक जाके तिरंगा फहरा के आई थी, मुंह तोड़ जवाब दिया। 1971 में इसके 2 टुकड़े ही कर दिए, तब भी ये नहीं सुधरा। 71 के बाद 1999 में उड़ी हमला हुआ था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तब भी इसको सबक सिखाया गया। उड़ी के बाद 2019 हुआ, 2019 में भी इसको सबक सिखा दिया गया। 2019 के बाद अब ये 2025 आ रहा है और अभी तक हम इसे सबक सिखा चुके हैं।
घुटनों पे है, हालत खराब है, कटोरा लेके पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है। अब चाह रहा है कि कोई बीच में मध्यस्थ आ जाए और हमारी कोई मध्यस्थता करा दे, इस मामले को खत्म करा दे। लेकिन अब वो जब पिट पिट के खड़ा होने के धूल झाड़ने वाला ढीठ आदमी है, वो इस तरह से नहीं मानेगा। तो मैं भारत सरकार से, सेना से आह्वान करता हूँ, ये हमें मौका छठी बार मिला है, इस बार इसे छठी का दूध याद दिला ही दिया जाए अच्छी तरह से, छोड़ा ही नहीं जाए किसी किस्म के लिए, आगे फिर से इसकी पूंछ जो है अपना आकार लेके वापस मुड़ने की कोशिश करे। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, वो भी वहां की सरकार से नाराज है कि किस प्रकार से आप जो आतंकवादियों का सहयोग करते हैं उसकी कीमत अब जो है आवाम को चुकाना पड़ रहा है। चुकानी पड़ती है अल्टीमेटली, हर चीज की कीमत आवाम को ही चुकानी पड़ती है। इन्होंने तो अपनी हरकतें कर दी, नापाक हरकतें कर दी, आतंकवादियों को भेज दिया, उनके ऊपर हमला हुआ। आज जो है जनता इसका भुगतेगी। आगे चल के महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ों पे दाम बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जब युद्ध होता है या किसी किस्म की, ये अभी छोटा ही युद्ध है, प्रॉपर युद्ध अगर घोषणा नहीं हुआ, अगर युद्ध भी हो जाता है, ऑफिशियल युद्ध की घोषणा नहीं, ऑफिशियल युद्ध की घोषणा है, लेकिन अगर ऑफिशियल युद्ध भी हो जाएगा करोड़ों और अरबों खरबों रुपया उसमें लग जाता है युद्ध में, तो अल्टीमेटली उसका जो है असर किसके ऊपर पड़ता है? आम जनता के ऊपर ही पड़ता है। और आम जनता वहाँ की जानती है कि तुम्हारी नापाक हरकत, कभी शहबाज, कभी बिलावल, कभी नवाज शरीफ, कभी अपना ये इमरान खान आपस में लड़ते फुड़ते रहते हैं, और उसके बाद उनकी सेना। कभी एक स्थायी सरकार तो पाकिस्तान को आज तक मिली ही नहीं है, ढंग की सरकार, जिसमें कोई तख्ता पलट ना हुआ या किसी भी पाकिस्तानी कार्य ने अपना कोई कार्यकाल ढंग से पूरा कर लिया। तो जनता इस चीज़ को वहाँ भुगत रही है। 300 रुपये किलो आटा पहुँच रहा है, तो फिर वो हालत क्या होगी वहाँ पे? तो जनता तो अल्टीमेटली कोसेगी उन्हें। इस चीज़ से निकलने के लिए जाहिर सी बात है, गलती करोगे तो चारों तरफ से लात खाओगे ही खाओगे। हम तो मारेंगे ही मारेंगे, आपके अंदर की आवाम भी मारेगी। फेक न्यूज का भी जो है काफी ज्यादा फैलाया जा रहा है। खुद भारत सरकार भी जो है, पीआईबी भी फैक्ट चेक करके बता रहा है कि गलत खबरों से बचें, और मीडिया भी कहीं ना कहीं उनका गलत खबरों का शिकार हो जा रहा है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मीडिया को इस टाइम में अपना रोल बहुत बखूबी, बहुत ध्यान से निभाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। इस वक्त में कोई सी भी एक गलत न्यूज़, फेक न्यूज़ आके किसी ना किसी के दिमाग में असर डाल सकती है, दिक्कत पैदा कर सकती है, लोगों में एक पैनिक हो जाएगा, लोगों में घबराहट हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज हम देख रहे हैं पूरी दिल्ली में आज आम जनजीवन आराम से गुजर रहा है, लेकिन अभी अगर कोई ऐसी फेक खबर फैल जाती है, नैरेटिव फैल जाता है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, या दिल्ली को खतरा हो सकता है, तो उससे लोगों में घबराहट फैलती है। घबराहट फैलती है तो जाहिर सी बात है, मुसीबत से लड़ने का जो है हमारा हौसला कम होता है। तो मैं तमाम मीडिया चैनल से भी और अपने सभी लोगों से अपील करता हूं, कहीं भी किसी भी बात को कोई फॉरवर्ड ना करें, जो आ रहा है उसे देखें, बस आत्मसात करें। हमारी सेना समर्थ है इन फेक नैरेटिव से लड़ने के लिए भी, इन छुट्टे पुट्टे आतंकवादियों से लड़ने के लिए, और इस नापाकिस्तान से लड़ने के लिए भी। हमें कोई किसी किस्म की चिंता नहीं है। हमारे लिए हमारे सुरक्षाकर्मी हमेशा 24 घंटे मौजूद है। सरकार आज समर्थ है, पूरा विपक्ष उसके साथ है। कहीं विपक्ष से कोई आवाज़ नहीं है कि हम इनके साथ नहीं है। तमाम विपक्ष, तमाम विपक्षी दल, तमाम सारे के सारे लीडर सब एक समय में कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मामला देश का है। देश एक बार इस चीज़ से उभर जाए, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, सीधी सी बात है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है। वहाँ पे उन्होंने आके सिंदूर पहुंचा था ना, और जाके जब गोली मारने के बाद उन्होंने नैरेटिव फैलाया था कि जाके हमने तुम्हारा सिंदूर पहुंच दिया, जाके अपने मोदी को बता देना। और ये हरकत करी गई थी, डर के मारे कुछ लोग अपने बिंदी पहुंच ली थी या सिंदूर पहुंच लिया था, तो बचने की कोशिश की। आज उन लोगों ने दिखा दिया है, हमारी सेना ने दिखा दिया सिंदूर की ताकत क्या होती है। ये वही सिंदूर है जो प्रभु हनुमान जी को शक्ति देता है, क्योंकि एक मात्र चुटकी सिंदूर लगाने से, एक छोटा सा प्रकरण है रामायण का, उसके बाद के प्रसंग है जब दरबार सजा हुआ था कि आपको ये परमिशन क्यों मिलती है प्रभु श्री राम के शयन कक्ष में जाने की, कि मेरे पास ये सिंदूर लगा हुआ है। तो हनुमान जी ने अपना पूरा शरीर ही सिंदूर से लपेट लिया कि अब तो मैं जा सकता हूँ माता, नहीं आपका जो हमारा पति पत्नी का रिश्ता है और आपका वह भक्त का रिश्ता है, लेकिन आप इसमें रहो। तो वो सिंदूर की कीमत सब जानते हैं ना, उसी सिंदूर से लिपटे आज हमारे हनुमान जी हैं, जो लगातार हमारे को रक्षा दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम इस बारे में गदगद हैं, बहुत खुश हैं, हमें कहीं कोई आलोचना नहीं है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, सरकार के साथ है, सेना के साथ है। कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह जो है प्रेस ब्रीफिंग कर रही है लगातार, जो है कहीं ना कहीं नारी शक्ति का ही मैसेज दिया है भारत ने। जो 9 ठिकानों पे हमले करे, मैं उन 9 ठिकानों पे हमले को अपनी 9 देवी को समर्पित करता हूँ। नव दुर्गा का हम पूजा करते हैं, नव दुर्गा के लिए समर्पित करता हूँ। नव दुर्गा ने दिखा दिया कि 9 ठिकाने हमारे लिए कोई बड़े नहीं है, भी 9 के 9 में 81 भी होंगे। चिंता मत करिए, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली यहीं बैठी है, दिल्ली पूरी मजबूत है, दिल्ली में कोई कमी नहीं है, भारत सरकार में कोई कमी नहीं है, भारत की सेना में कोई कमी नहीं है। आपके हौसले जितने बुलंद थे वो हम सबने तोड़ दिए हैं। आप घुटनों पे हो, घुटनों पे ही रहोगे और वहीं रहोगे, जहाँ थे वहीं उसी औकात में आओगे। इस बार हम तुम्हें छोड़ने वाले किसी भी कीमत पे नहीं है। हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, जय भारत जय भारत। ठीक है, तो आप शर्मा जी को लगातार जानते हैं कि किस प्रकार से जो है अपने बयानों को लेकर जो है सरकार पे हमला बोलते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं, और पूरा देश जो है वो सरकार के साथ खड़ा है, वो भारत सरकार के साथ खड़ा है, और सेना के सम्मान में कह रहा है कि जाति भाषा धर्म से ऊपर उठकर जो है पूरा भारत पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लगातार
कार्रवाई की मांग कर रहा है। और नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।